नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हिसार में। और हिसार के विधानसभा क्षेत्र आदमपुर है और आदमपुर में चोड़ी कला गांव काफ़ी बड़ा है, अच्छा गांव है। आज हम आपको ऐसी जगह दिखाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे एक बार तो ज़रूर कि काश हमारा गाँव भी ऐसा हो। और मैं जो जगह आपको दिखाऊँगा, आप एक बार आपके घर पर जाके बातचीत ज़रूर करेंगे कि काश मेरा गांव चोड़ी कला जैसा हो। और सब चाहेंगे कि हर गांव चोड़ी कला जैसा ही हो। एक ऐसी यूनिक चीज़ दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उस जगह कोई भी आदमी नहीं चाहेगा, पैसे लगाने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। और उस जगह जाने से हर व्यक्ति डरता भी है, छोटा बच्चा वहां से निकलता नहीं है, गुजरते समय डर लगता है। आपको ऐसी चीज़ दिखाऊँगा मैं, आप कहेंगे वास्तव में ही हम सैल्यूट करते हैं चोड़ी कला गाँव को। ये गाँव काफ़ी बड़ा अच्छा गाँव है। कई दिन से हमने ये खबर के हम इधर आने का इंतजार कर रहे थे और आज यहाँ हम पहुँचे हैं। प्रिंस लांबा, आपको दिखा दीजिए थोड़ा सा, पहले तो आप थोड़ा सा ये फूल दिखा दीजिए धीरे धीरे करके। कितने सारे फूल, इतनी तगड़ी सर्दी के अंदर भी काफ़ी फूल तो ख़त्म हो चुके हैं सर्दी में। गुलाब के फूल दूर दूर तक। अब जो खबर देखने वाले वो सोच रहे होंगे ये पार्क में मौजूद है या फिर किसी बहुत बड़ी बगीची या कोई सरकार के अनुसंधान केंद्र में आ गया होगा, जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, बीज तैयार किए जाते हैं। ये पार्क है, देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है यूनिक जो हम रोज़ देखते हैं। इस तरीके के तो पार्क है शहरों में बड़े बड़े। तो आपके शहर में या आपके गांव में, अड़ोस पड़ोस गाँव में इस तरीके का आखिरी समय में जब आदमी यात्रा में पहुंचता है, ये आखिरी समय की जगह है। आप समझ चुके होंगे, शमशान घाट है। यहाँ पे शहरों में अलग अलग बात रखी जाती है, बगीचे रख देता है, कोई राम बाग रख देता है, लेकिन इसका नाम है शिवपुरी। मेरे साथ गांव के सरपंच कुछ लोग बने हुए हैं। आपने शायद ऐसा कभी नहीं सोचा होगा शिवपुरी कि चोड़ी कला गाँव के लोगों की मतलब इतनी बड़ी सोच कि आखिरी समय में जब व्यक्ति गुजरता है तो जाने वाला भी एक बार ज़रूर सोचता होगा, यार मुझे मरे हुए को उठा के लेके जा रहे हैं या किसी पार्क में बैठने या खाने पीने या ताश खेलने के लिए जा रहे हैं या कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर घूम के आएंगे हम। यहाँ पे जो आखिरी समय में यात्रा लेके पहुँचते हैं, यार प्यारे दोस्त रिश्तेदार, वो बहुत गमगीन माहौल में आते हैं। लेकिन यहाँ आके उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं दूसरी डिवाइड हो जाता है। सरपंच साहब, पहले आप आ जाइए। क्या नाम? नरेश कुमार जी। अभी बने आप? हाँ जी। तो पहले वाले सरपंच और इसको जो बगीचे को बनाया उसका नाम बता दीजिए पहले। सुरेंद्र साहू जी। ठीक है। अच्छा, इस बगीचे को बनाने का कौन था, क्या मकसद था इतना बड़ा? मकसद तो जी राजकुमार का है यहाँ जी, समाज सेवी का बड़ी आदमी है जी। 4 लड़की है उनके जी। हाँ। उनने अपनी सब घर को छोड़कर यहाँ समाज सेवा में लगाई है जी। ओके। तो ये सोच इतनी बड़ी कैसे कर दी? मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। अच्छा, पहले तो जगह बताइए, कितनी जगह आपकी है? 3 एकड़ जी। 3 एकड़ में? तो 3 एकड़ में पहले ये बताइए, पेड़ किस किस चीज़ का लगा रखे हैं यहाँ पे? पेड़ तो यहाँ किन्नू है, नींबू है, अमरूद है, केला है, मान ले फ्रूट के हर वैरायटी है। वैसे 2-4 पेड़ जो फूल वाले हैं ये तो सारे? हाँ, ये फूल वाले हैं। इसमें कम से कम 40 वैरायटी है हमारे पास। ठीक है। तो जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो राजकुमार थे तो उन्होंने सोचा क्या, मतलब ये इतना बड़ा पूरा बना दिया ये? वैसे जी ये तो उनकी अपनी सोच थी। उसने सोचा इस झंझट में और झंझट में पड़ने से पहले अगर समाज सेवा का कोई काम किया जाए तो दुनिया याद रखेगी। उसने एक ही मकसद बनाया कि यहाँ सभी को पौधे वितरित किए जाए, तैयार कर करके। बीज भी तैयार करते हैं हम यहाँ, सारे पौधों के कम से कम 40-50 वैरायटी हो जाती है। कलमें तैयार करते हैं, गुलाब की है, लाइटिना की है, बोगनविलिया की है, सभी जैसे सारी कलमें तैयार करके देते हैं। या कम से कम 20-30 लाख पौधे हर साल सभी अपने सरकारी संस्थाएं हैं और है आस पड़ोस में, राजस्थान पंजाब तक जाती है यहाँ जी। तो 3 एकड़ में बनाइए, यहाँ पे कैमरे लगवा रखे हैं क्यों? हाँ जी, कैमरे तो ऐसे है ना, शरारती तत्व होते हैं, कोई डोरी वगैरह वगैरह पाइप है, ये है, तो वो कोई बच्चे अगर भटके हुए बच्चे हैं, वो अगर कोई चीज़ ले जाते हैं तो वो CCTV कैमरे में आ जाता है। और है तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, एक आधी बार हुआ है तो वो अपने आप ही वापिस छोड़ गए।
तो मेरे साथ चोली कला गांव में उपस्थित थे कुछ लोग, आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा बताते रहिए जी मुझे। ये जो हम यहाँ पे आखिरी समय में जब आते हैं, दाह संस्कार करते हैं, आखिरी समय में यात्रा होती है, तो कैसा लगता है यहाँ पे उसके यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार बाहर के लोग आप आते हो जब यहाँ पे लेके जब? पहले तो आपके 420 को राम राम जी, दर्शकों को राम राम। यहाँ आते हैं जी, गम में आते हैं, फिर यहाँ आकर गम भूल जाते हैं जी। इसको देखने पे मजबूर हो जाते हैं, मान लो ऐसा माहौल हो जाता है जी। क्या यार कहाँ स्वर्ग में आ गए, गुजरिया तो रिश्तेदार है आगे स्वर्ग में। यहाँ तो हर कोई आदमी आने का जी करता है जी। हाँ। अच्छा, ये फूल जो हम देख रहे हैं लगातार, ये फलों के पेड़ देख रहे हैं, तो ये एक व्यक्ति की सोच थी? ये एक व्यक्ति की सोच थी, फिर गांव ने भी साथ दिया जी पूरा। उस व्यक्ति के जो लगन करी नहीं, फिर उसका हर आदमी ने साथ दिया जी। फिर वो मान लीजिए धीरे धीरे करते मान लो हो गया जी। ये 2012 में शुरू हुआ जी। ये पहले तो पौधे लाए जी शीर्षम और किंकर, फिर उनको उखाड़ के ये 2016-17 में फिर ये पौधे लाने शुरू कर दिए। वे किंकर काकर उखाड़ दीजिए यहाँ से। कुलदीप जी आप भी आ जाइए, आपसे जान लेते हैं। कुलदीप जी, हम यहाँ पे किसी पार्क में नहीं खड़े हैं, आप यहाँ पे आ जाइए और तस्वीर देख रहे हैं हमारे साथ। कुलदीप जी कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम सर नमस्कार, मैं पहले तो न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे गांव चोली कलां में पधारने पर। और आपने इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है तो और लोग भी देख के आकर्षित होंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ सर, जैसे राजकुमार है हमारे गांव का, हम प्यार से उसे कालू भी कह देते हैं। तो ये सारी जो है 3 एकड़ में ये जो सजावट बना रखी है, ये सारी राजकुमार की ही देन है। गांव का सहयोग मिल जाता है राजकुमार को, जैसे जरूरत पड़ेगी पौधे बांटने हैं, उखाड़ने हैं, उस टाइम में बच्चों को बुला लेता है, हमें भी बुला लेता है, थोड़ा बहुत कोई सहयोग की जरूरत पड़ जाती है। अब बात रहती है जैसे कोई भी जवान भी गुजर जाता है गांव में, तो सर वो गुजरते हैं वहाँ तक, जब एंट्री करते हैं ना जो गेट में, वहाँ तक तो होता है, उसके बाद में दिमाग ही घूम जाता है बंदे का। यहाँ के देखता है ना तो वो बात ही भूल जाता है पौधों की, फ्रूटों की, यही बात करता है देखो यार कितना सुंदर बना रखा है। वो भी जाके अपने गाँव में करते हैं। यार हम चोली कलां गए थे, वहाँ की शिवपुरी देखी, तो ऐसी शिवपुरी तो आज तक कहीं देखने कोई नहीं मिलती। हाँ हाँ, तो वो भी जाके कहते हैं यार हमारे भी करो। अब देखो जैसे ये चोली कलां और खुर्द दोनों गाँव में, यहाँ से चोली खुर्द शुरू हो जाता है जी। ये जो मंदिर है चोली खुर्द की सीमा में है। ये जैसे चोली कलां में राजकुमार ने ये मुहिम छेड़ी, ठीक इसके देखते ही ये देखो बाग लगाना शुरू कर दिया। ये मंदिर है सती माता का, ये राजकुमार को देख के ही शुरुआत हुई है। ये चोली खुर्द ने भी कर दिया। हमारे नज़दीक के गांव हैं जितने भी नज़दीक, तो यहाँ से पौधे ले जाते हैं वो फलों के, फ्रूटों के, तो इस तरह के सभी अपने लगा रहे हैं। कोई स्कूलों में, अच्छा राजकुमार 20-30 लाख पौधे हर सीजन लिए ना, ये फ्रीदान करते हैं, यहाँ से अपने पौधे तैयार करते हैं और बांट देते हैं। तो ये एक व्यक्ति की मुहिम है, पूरा गांव इनके साथ जुड़ गया। ये चोली कला गांव हर पूरे भारत में प्रसिद्ध होता जा रहा है। और पीछे परिक्रमा दिखा दीजिए, ये आखिरी यात्रा का मोक्षधाम है। यहाँ पे आके आखिरी सांस तक यहाँ पे लोग सांस आते हैं और यहाँ पे आके मिट्टी में मिल जाता है शरीर और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुलदीप जी बता रहे हैं जो यारे प्यारे रिश्तेदार गमगीन माहौल होता है, यहाँ पे अंदर आके वो थोड़ा सा गम भूल जाते हैं और फूलों में फलों में इधर उधर। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मुझे पूरे भारत में गाहे बगाए ऐसे गांव हैं जो इस तरीके की व्यवस्था है। नहीं तो साहब बहुत बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े दानी सज्जन हैं उस उन गाँव के, और बहुत ही छाती पीट पीट के हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं उन गांव के लोग। और साहब देश और विदेशों में नाम कर रखा उन लोगों ने। लेकिन कभी उन गांव की हालत जाके देखिए, उन गांव में बैठने तक की सीढ़ियाँ नहीं हैं, पीने तक का पानी नहीं है, कुर्सियाँ नहीं हैं, और उन गांव की हालत जर से जर्जर है। एक कमरा तक नहीं है शमशान घाट में। और यहाँ तो साहब 5 स्टार जैसे होटल से भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कुलदीप जी, हाँ जी, ये जो आपने किया है ये काबिल तारीफ है आपकी। देखो इस मुहिम को तो पूरा भारत देख रहा है, हम देखो। लेकिन चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरे साथ चलते रहिए आप कुलदीप जी। तो हम दिखा रहे हैं आपको लगातार, यहाँ पे पीछे जो शंकर भगवान जी की मूर्ति रखी है उसका क्या था? सर जैसे ही राजकुमार ने यहाँ समाज सेवा शुरू की, इसको ये हुआ कि शमशान घाट के नाम से लोग डरते हैं। आम आदमी नाम लेना पसंद नहीं करता, यार शमशान घाट में नहीं जाएंगे। तो राजकुमार ने ये सोचा लोगों को भी ये संदेश जाए, इसका नाम बदल दिया जाए। तो इसने शिवपुरी रख दिया। शिवपुरी रखने के बाद में मन में हुआ यार कोई एक शिव जी की फोटो और मिल जाए ना तो ठीक है। तो ऐसे ही गांव में जैसे भी कोई मतलब बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता है ना, तो उनके घर वाले ये काज वगैरह तो बंद
और यहाँ लगा देते हैं 20, 30, 50 जो श्रद्धा समान है, लाख रुपए तक भी अपना दान कर देते हैं। ये बहुत अच्छी एक शिक्षा दी है। सुन लीजिए अब तस्वीरों में, जो व्यक्ति मृत्यु भोज के ऊपर पैसे लगाता है उससे बड़ी भूल और उससे बड़ा गलत काम कोई भी नहीं है मृत्यु भोज का। इन्होंने कहा है कि काज के ऊपर जो पैसे लगाते हैं वो पैसे यहाँ पे लगाते हैं लोग, और यहाँ पे दार्शनिक स्थल बन चुका है। ये कितना प्यारा नज़ारा है। अब शमशान घाट के नज़दीक जाने से लोग आने के बाद है ना दिल ही नहीं करता घर जाने का। घर से कॉल आई जाती है, आए नहीं कहाँ हो, शिवपुरी में बैठे हैं। जाता है हम आदमी कोई घास पाड़ना शुरू कर देता है, कोई फूलों के पौधे ठीक करने शुरू कर देता है। तो इस तरह सारे आएंगे तो काम ही करेंगे, यहाँ काम लग जाएंगे। हाँ। तो कुलदीप जी, शमशान घाट का नाम जब हम जो वहाँ पे लेके आते हैं तो लोग एकदम शौक हो जाते। शमशान घाट में अरे क्या हुआ, शमशान घाट में अरे भाई भूत रहते हैं, छोटे बच्चे गुजरते नहीं है। और बताऊंगा जी आपको मैं, जैसे लेडीज है ना, महिलाएं हैं, वो शमशान घाट से बहुत ज़्यादा डरती हैं। और हमारे गांव में तो अब जो ये राजकुमार ने ये करा है ना, इसके बाद में तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, शाम को घूमने के लिए लेडीजें आती है। हाँ, यहाँ घूमने के लिए भी आती है, कोई डर भय वाली बात ही नहीं है अब यहाँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, लाइट की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, मरकरी लाइटें लगा रखी हैं आपने? लाइटें हैं सर। ओके। और जैसे कैमरे लगा रखे हैं उस पोल पे, आप देखोगे तो चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है। ये पक्षियों के लिए ये क्या है पानी? ये सर पक्षियों के लिए एक ये दाने डाले हैं इसमें, और पानी का भी प्रबंध किया है। ये एक आत्माराम बहादुर है हमारे, तो उन्होंने हमने पूछा था शुरू में, भाई तू यार ये इस तरह का बनाना है, कितना खर्चा पड़ जाए। हमारे पास पैसे कम थे राजकुमार के पास, तो सोचा मैं यार 5-6 हज़ार रुपये इकट्ठे करके बनवा लेते हैं। तो उसने बोले यार आप मत बनाओ, आप मेरे को बता दो कैसा बनाना है, मैं फ्री बना देता हूँ मेरी तरफ से। तो इस तरह लोगों की रुचि है यहाँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कुलदीप जी मेरे साथ इस गांव के, ये भी समाज सेवी हैं और राजकुमार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन जहाँ भी देखो यहाँ पे ऐसा मन करता है कि यहीं घूमने आए, सुबह शाम दोपहर जब भी समय लगे। कुलदीप जी, मुझे एक बात बताइए, वो बड़ी अच्छी लगी, ये मृत्यु भोज का जो पैसा है, ये कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों को जो पूरा भारत देख रहा है? शायद ही भगवान चूड़ी कला गांव सबको बना दे। इसमें 2 कारण है सर। जैसे पहले की रिश्तेदारियां होती थी दूर दराज की, साधन का था नहीं कोई प्रबंध, तो वो दूर से आते थे, उनको खाना खिलाने पड़ता था। इन लोगों ने नहीं अपनी वो ज़्यादा वीआईपी बनने के चक्कर में है ना, मिठाइयाँ वगैरह बनाना शुरू कर दी। होता था भूखे को भोजन खिलाना, भाई ये चलो भाई इन्हें 100 साल तक जिया है, परिवार की सेवा करी है, घर की करी है, उसको है ना लोगों ने फिर अंदाज़ा खर्चा करना शुरू कर दिया। तो अब हम तो हमारे तो गांव में लगभग कोई थोड़ा बहुत ही एका दुका ज़्यादा ही कोई हो जाता है, नहीं बुजुर्ग तो ही कोई करते हैं, बाकी कम सा ही कर दिया जी, बंद कर दिया। और जो कर भी देते हैं ना तो भी मतलब यहाँ तो ज़रूर करते हैं, वो 20, 30, 50 हज़ार रुपये की मदद तो ज़रूर करता है हर घर। अच्छी बात है सर। ये क्या है ये साइड में? अब सर ये कई दिनों से ना एक इसमें पानी की बहुत समस्या थी हमें। ज़्यादा पेड़ है तो पानी, हाँ बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। सर्दी में तो काम चल जाता है। अब पीछे थोड़ा सा बहुत दिन फिरे, राजकुमार ने बहुत मेहनत करी तब जाके ये टैंक बनाया। हाँ हाँ, तो ये अब बनाई है, अभी तक पानी तो इसमें नहीं भरा है जी। हाँ, तो ये जी हाँ। तो कुलदीप जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे आपने पूरे भारत में नाम कमा लिया शिवपुरी के नाम से, यानी कि मोक्ष धाम या फिर रामबाग है शिवपुरी बोलते हैं ना सर, तो महाराष्ट्र वाली बाद में याद आती है, ये वाली पहले आती है, अपने वाली शिवपुरी का कोई जिक्र होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम मेन गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी बढ़ो सर, पीछे से लेके आगे तक, जैसे पापा वहाँ से शुरू हुए थे पीछे 3 एकड़ पीछे से, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको फूल ही फूल मिलेंगे आखिर तक एंट्री करने के बाद में। अब देख रहे हैं ये बगीचे का नज़ारा आप। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये बगीचा है और बगीचे में हम मौजूद हैं। और हम चलते चलते इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो ये चूड़ी कला गाँव है, इसको हम बार बार सैल्यूट करते हैं। इन्होंने चूड़ी कला गाँव हिसार और आदमपुर से विधानसभा क्षेत्र में है, ये धन्यवाद का पात्र हैं। इन गांव के लोगों की सोच, राजकुमार की सोच और इन गांवों का सहयोग, मृत्यु भोज बंद और सब यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो ये आखिरी मोक्ष धाम नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं तो कुछ शिक्षा लेके जाते हैं। और धिक्कार है उन लोगों पे, उन गाँव पे जो पानी तक की व्यवस्था नहीं है मोक्ष धाम में,
और सब बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे झाड़ झखाड़ खड़े हैं। रात को समय, दिन के समय निकलते समय डर लगता है कि यहाँ पे भूत रहते हैं, लेकिन यहाँ तो महिलाएं घूमने आती हैं। तो सरपंच साहब आप भी आ जाइए। छोटी मोटी जो कमियाँ हैं, नए सरपंच बने हैं, क्या वादा करेंगे कैमरे के सामने? आपका नाम सिर्फ शिवपुरी के कारण ही है पूरा गाँव का। हाँ सर, हम तो सब मैं इतनी दूर से चल के आऊँ महेंद्रगढ़ से, तो यहाँ कुछ खासियत है जब तो आपके लिए तो है नहीं जैसे सरपंच साहब हम मिले। 15 साल हो गए जी इनके शिवपुरी में कमेटी हमारी जी, जब से लग रहे हैं, साथ दे रहे हैं शुरू से। ये सरपंच बाद में है सर, पहले यहाँ कमेटी का मेंबर पहले है। ओके, राजकुमार के साथ पहले पौधे मैं ही जुड़ा हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छी मुहिम है आपकी, और भगवान करे आपकी इस जो मुहिम से सेट बनाया जी अभी, ये गांव से चंदा इकट्ठा करके। इसको और भी बड़ा बना। हाँ, ये राजकुमार को कह दिया जी, जो समस्या हो हम तुम्हारे साथ हैं जी। तो ये पूरा गांव देख लीजिए, सरपंच साहब देख लीजिए, इसको कुछ और भी बड़ा करने की तमन्ना है इन लोगों की। यानी कि पूरे भारत में ये मोक्ष धाम यानी कि शमशान घाट के नाम से कोई प्रसिद्ध हो सकता है? आप सोच भी नहीं सकते कि शमशान घाट के नाम से किसी गांव का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन सब इस गांव का नाम प्रसिद्ध हो चुका शमशान घाट के कारण। एक बात और बताऊं सर, जैसे ही कोई गरीब जैसे गांव में दाग का साधन नहीं होता, राजकुमार उनके लिए लकड़ियां भी अवेलेबल करवा देते हैं यहाँ पे। ओके। हाँ, जैसे गांव में टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठी करी, और जैसे गांव में गरीब लोग भी होते हैं, भी दाग के पैसे नहीं होते हैं, तो हम उनको लकड़ियां भी दे देते हैं फ्री में यहाँ। विशेष बात ये देखने के लिए यहाँ पे जो बड़े जो भारी जो पक्षी होते हैं, जैसे मोर हो गया, जैसे इस तरीके के जो कुत्ते बिल्ली नीचे खा जाते हैं, अंडे वो देते हैं, तो उनको थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बन पाती, कई बार वो मार दिए जाते हैं। तो ये पूरा बना दिया गया। कुलदीप जी ये थोड़ा सा बताइए, प्रिंस नंबर जो दिखा रहे हैं। सर जैसे धीरे धीरे करके ना, शुरू में 1-2 मोर आने शुरू हुए थे, तो वो मोर यहाँ वाटरवर्क्स के नज़दीक वहाँ कोई भी आए तो वहाँ कुत्तों ने उनको मार दिया। उसके बाद में हम यहाँ तो उनको रख नहीं पाते, तो अब यहाँ कहीं देखा था हमने, एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उसमें इस तरह का कोई बना रखा है। तो उसमें ना ये बड़े जानवर है ना, अपने जो बड़े पक्षी हैं, जैसे मोर की ज़्यादा समस्या आती है जी, और मोर जरूरी भी है पालना, सुंदरता भी बढ़ती है। अब जैसे हमारे पास 20-30 मोर राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय पक्षी हो गया, 20-30 मोर हो गए अब, तो उनकी ब्याने की समस्या जी, उसके लिए अब ये तैयार कर रहे हैं हम। जैसे ये बढ़ता जाएगा सर, अब 2 मंजिल बनाइए, अब इसको ऊपर तक बनाएंगे हम पूरा, तो ये इसमें फिर है ना पक्षी वगैरह कोई भी हो, चाहे कबूतर हो, कोई भी हो, घोंसले बना देंगे उनके, और आराम से रह सकते हैं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी लोगों का बातचीत के लिए। तो हम सूड़ी गांव में मौजूद थे। सूड़ी कला है ये, और हिसार हरियाणा राज्य, मोक्षधाम, रामबाग या शमशान घाट आपको दिखाया हमने। तो कहीं आप और शमशान घाट में मत चले जाइए, अब वहाँ डर जाएंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था देखने को बहुत कम होती है। ये अगर आपको किसी को फूल पौधे लेने हो, पौधे लेनी हो, तो राजकुमार का एक मैं नंबर दे देता हूँ आप, तो 98 962 33 495, 98 962 33 495, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अपने गांव को सुंदर बनाएं, अपने स्कूल को सुंदर बनाएं, अपने शमशान भूमि को सुंदर बनाएं, अपने मंदिर को सुंदर बनाएं, तो आप यहाँ से फ्री पौधे ले जा सकते हैं राजकुमार से। आपके लिए हमेशा हम एक सेमिनार रखते हैं सर, साल में 2 बार रखते हैं, तो उसमें हम 20-30 लाख पौधे फ्री दान करते हैं, तो उस टाइम आप राजकुमार से संपर्क करके आ सकते हैं कहीं से भी। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी आपकी व्यवस्था कर दी गई है, फूल पौधे जो भी लेना हो यहाँ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने गांव को चमका सकते हैं। तो शायद ही काश आप हमें बुलाएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, सर आइए हमारे गांव को भी दिखाइए, मोक्ष धाम को, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।